Welcome to Academic Foundation Plus. My name is Amit Mishra and my dear friends, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये टोटली 15 लेक्चर सीरीज पे बेस्ड होगा और साथ में आप ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री भी धीरे धीरे चल रहा है। तो ये जो 10th क्लास का ये जो टोटली सिलेबस है, जो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाला टॉपिक है और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए सबसे पहले हम इसे लेकर चलेंगे। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसे भी हम आराम से लेकर चलेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसीलिए हम उसको 2 से 4 क्लास में कवर कर सकते हैं। लेकिन जो ये ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इसे हम बहुत ही आराम से और एक सिंपल वे में लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का आज ये पहला सीरीज है, पहला लेक्चर है, इसीलिए हम इसको बहुत इसमें बेसिक टर्म्स को जानेंगे। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो बच्चों देख रहे हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें जो ट्रिग्नो का जो मीनिंग आता है वो ये आता है कि ये एक ट्रायंगल, ट्रिगो का मतलब जो है वो ट्रायंगल है और साथ में ये जो मेट्री है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है हमारे पास मेजरमेंट। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ते हैं इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल का मेजरमेंट करना। इसमें हम सीखेंगे ट्रायंगल को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो बच्चों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली चीज, ट्रायंगल में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, एक होती है साइड्स और दूसरी एंगल्स। तो इन्हीं दोनों के मेजरमेंट को ही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में रेशियोज पे काम करता है। किस पे काम करता है मेरे प्यारे बच्चों? रेशियोज पे काम करता है। और ये जो रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं वो एक्यूट एंगल पे बेस्ड होते हैं। किस पे? जो हमारे 10th सिलेबस में है वो है एक्यूट एंगल पे बेस्ड होता है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है हम एक्यूट एंगल पर देखेंगे। तो बच्चों जैसा कि ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म को समझेंगे, एक्यूट एंगल, रेशियोज, ट्रायंगल की साइड्स और एंगल। तो इन सब चीजों को हम सबसे पहले लेंगे। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में जो सबसे छोटी टर्म जो हमें जाननी है, वो सबसे पहली चीज जो आती है वो होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। तो एंगल की जब हम बात करते हैं तो एंगल एक्चुअली में, जैसे बच्चों लेंथ की एक अपनी यूनिट होती है, जैसे मैंने कहा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो सबकी जैसे यूनिट होती है वैसे ही एंगल की भी यूनिट होती है और इसको हम डिग्री में देखते हैं। किस में देखते हैं? डिग्री में। इसका जो यूनिट है वो डिग्री होता है। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं एंगल एक्चुअली में काम कैसे करता है। जैसे मैंने एक रे को ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मैंने O माना और इस पॉइंट को मैंने P माना। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैंने इस OP लाइन को, ये जो रे है, इसको अगर मैंने रोटेट किया, इसको घुमाया और मैंने इसको यहां रख दिया, घुमाकर मैंने इसको यहां रख दिया, तो हम देख रहे हैं कि इसमें कितना चेंज आया। जैसे ही इसमें चेंज आया तो किस बेसिस पे आया? इतने डिग्री का इसमें चेंज आया। इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जो OP लाइन था अभी OQ हो गया, तो OP लाइन हमारे पास क्या है? ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। शुरुआत में जो इसकी पोजीशन थी वो ये OP लाइन थी और उसके बाद ये जो पोजीशन आई OQ, दैट इज फाइनल पोजीशन। ये क्या है? इसकी फाइनल पोजीशन। तो बच्चों जब हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो हम एक बात जानते हैं, क्या कि जब भी एंगल का मेजरमेंट होता है तो एक रोटेशन पे बेस्ड होता है। जितना ये रोटेट करेगा उतना ही एंगल क्रिएट होता है। तो आप देखते हैं कि ये रोटेशन होता कैसे है। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट, जहां से ये रोटेट होता है। दूसरी बात, इसी एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं। अगली चीज, हमने एंगल में 3-4 बातें जान ली। अब हम देखते हैं एंगल निकाले तो निकाले कैसे। जैसे मैंने कहा POQ, मैंने लिया एंगल POQ, कितने डिग्री का एंगल है? तो जी ये थीटा डिग्री का एंगल है। थीटा भी बोल सकते हैं, x डिग्री भी मान सकते हैं, y डिग्री भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर हम सिर्फ अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको हम थीटा मान के ही चलेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर थीटा के ही बेस पर है। दूसरी बात, हम इसको POQ भी लिख सकते थे और इसको हम QOP भी लिख सकते थे, फिर भी ये थीटा डिग्री ही एंगल होता। अब इस बात का कहने का मतलब समझते हैं कि बच्चों इसमें देख रहे हैं कि ये जो O है यहाँ पर बीच में, यही रिप्रेजेंट करेगा इस एंगल को। ये और ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, P और Q रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो P और Q है ये दोनों रेज है। आप देखिए
P और Q ये दोनों रेज है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि Q P O, क्या ये थीटा डिग्री के बराबर होगा? तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये P जो है ये थीटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसके साथ में जो ये Q और O है, क्या ये दोनों लाइन हैं? लेकिन आप यहां देखिए P और Q दोनों O के बीच का एक लाइन है। आप देखिए O के बीच का ये P और Q एक लाइन है, तो हमेशा बीच वाला ही एंगल डिनोट होता है। जो भी बीच में होगा इस एंगल के, वही रिप्रेजेंट करेगा उस एंगल को। जैसे मैंने यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ की और मैंने यहाँ पे शो किया कि डेट इज O A एंड B। तो हम देख रहे हैं और इसके बीच में x डिग्री का एंगल है, तो हम कहेंगे B एंगल BOA, मतलब B और A के बीच वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? x डिग्री का है। तो बच्चों ये बातें भी हमने समझ ली। आगे चलते हैं। जो एंगल है वो दो तरीके से रोटेट होता है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई के हिसाब से जैसे घड़ी चलती है, और दूसरा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दो तरीके से एंगल रोटेट करता है। तो इतनी बातें हमने एंगल के बारे में जान ली। अब हम आगे चलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और जो हमारी जानने वाली बात ये थी कि ये सारी की सारी चीजें आपको अभी ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लास में ये बता दी गई हैं, इसलिए आप वहां से इन सारी चीजों को वापस से देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें किस तरीके से हो रही हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बेसिक अगली बातें जाननी है वो है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बी पार्ट हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल और राइट एंगल। तो सबसे पहले हम राइट एंगल को देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, और जो सी पार्ट है इसका, इसमें हम देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो बच्चों, जब हम राइट एंगल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज एंगल के लिए, जब भी हम एंगल को पढ़ते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है बेस। विदाउट बेस हमें नहीं पता लग सकता कि वो एंगल कितने डिग्री का है। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, तो आप ये नहीं बता सकते ये कितने डिग्री का है, क्योंकि हमें नहीं पता इसका बेस कहाँ से है। हमें कहाँ से देखना है? क्या हम यहाँ पे डी लगाए, यहाँ लगाए, ऐसे लगाए, हमें क्या पता। तो सबसे पहले इसमें बेस होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने बेस नीचे बनाया तो आप देख सकते हैं यहाँ आप डी लगाएंगे तो कह सकते हैं ये इतना डिग्री 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, या यहाँ कह सकते हैं कि 110 क्लॉकवाइज है। तो इस तरीके से हम एंगल के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो बेस। तो जब हम राइट एंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल में जो सबसे पहली चीज होती है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की। जैसे ही हमने ये रे ड्रॉ किया तो हम देख रहे हैं कि जब हम इस रे को रोटेट करेंगे और एक वर्टिकली सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इसी रोटेशन को, तो हम देखेंगे कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। इसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। लेकिन जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक बात याद रखनी होती है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो इसमें एक ही एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। सिर्फ वन एंगल 90 डिग्री का होगा, और बाकी के जितने एंगल्स बचे होंगे, रेस्ट जो दो एंगल्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। लाइक हम इसको अभी देखते हैं कैसे मैंने इस बात को कहा। जैसे कि हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। सबसे पहले जैसे ही हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। जैसे ही ये 90 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या है जिसके ऊपर रखा गया है, तो इसको हम बोलेंगे बेस। और ये जो हाइट है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो लास्ट जो तीसरी चीज है हमारे पास, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो लाइट हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ही हमने देखा तो हमने कहा ये ए, इस पॉइंट को हमने बी माना और इस पॉइंट को हमने सी माना। इसमें देख रहे हैं कि एक ही एंगल 90 डिग्री है, तो बचे हुए दोनों, जैसे मैंने कहा ये x डिग्री और y डिग्री, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं, जो अंदर के एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 90 डिग्री, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। आप देख रहे हैं इन तीनों का सम जैसे ही 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया? 90 डिग्री। और ये x डिग्री प्लस y डिग्री कितने के बराबर है? 90 डिग्री। तो हम कहते हैं किसी भी दो एंगल का सम
किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों एंगल मिला के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मतलब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमने इसको 30 माना तो ये अपने आप में 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम कितना हो गया 180। अगर इसे हमने 40 माना तो ये कितना हो जाएगा अपने आप में, अगर 40 माना तो ये अपने आप में 50 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अभी भी 180। तो कुल मिलाकर दो चीजें हमारे यहाँ इससे बाहर आई कि सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी के दोनों का सम मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री। क्योंकि इसको अगर हम 55 लेंगे, अगर इस वाले एंगल को हमने 55 लिया तो ये अपने आप ही 35 हो जाएगा। तो हमने एक बात जाना कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे बन रहा है? बी पर। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कहां पे बन रहा है? बी पे। या ऐसे भी लिख सकते थे सी बी ए, ये बन के कितना आ रहा है 90 डिग्री। आप देख रहे हैं कि हमने जो एंगल लिया है वो बीच में लिया है, क्योंकि यहीं पर एंगल 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो हमने इतनी बातें राइट एंगल के बारे में जान ली। अब हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल पर चलते हैं। अब बच्चों ये क्या होता है एक्यूट एंगल, और साथ में हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी जानना है, दोनों चीजें जाननी है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने जैसे ही ये लाइन ड्रॉ की, ये रे हमने जैसे ही ड्रॉ किया, रे है लाइन नहीं, जैसे ही हमने रे ड्रॉ किया तो हम देख रहे हैं कि इसको भी हम रोटेट करेंगे। इसको हम रोटेट कर अगर हम सीधा वर्टिकल कर देते हैं तो ये राइट एंगल हो जाएगा। तो मतलब राइट एंगल से ये थोड़ा छोटा होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये जो भी एंगल होगा अगर हम इसे 0 पे यहीं पर छोड़ दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्यूट एंगल नहीं हो सकता। तो एक्यूट एंगल होने के लिए हमें 0 डिग्री से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर हम इसे मानते हैं 0 डिग्री, तो इससे ये जो एंगल है, ये थीटा जो है, ये बड़ा होना चाहिए। तो हमने इसको बड़ा किया और यहाँ तक हमने इसको एक्सिस को यहाँ तक रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ही रोटेट किया तो इतना एंगल थीटा एंगल क्रिएट हुआ। तो हमने देखा कि ये जो है ये 0 डिग्री से तो बड़ा है पर ये 90 डिग्री से छोटा है, इसी को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जब हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये जाननी होती है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं, इंटीरियर पार्ट में, ट्रायंगल के जो अंदर इंटीरियर पार्ट्स में होते हैं, वो हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं। सारे के सारे एंगल, तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे कहने का सेंस क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ की, पहले रे ड्रॉ किया। अब इसको अगर हम पूरा वर्टिकल नहीं करते हैं, पूरा एकदम सीधा नहीं करते, तो हमने एक लाइन थोड़ा सा हल्का यहाँ तक ड्रॉ किया और हम देख रहे हैं इनके बीच का एंगल x डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये 90 डिग्री तो नहीं है। सेम यहाँ से भी अगर हमने इसको उठाया और इसको भी हमने पूरा वर्टिकल नहीं रखा, सिर्फ यहीं तक कनेक्ट किया, तो हम देख रहे हैं ये भी 90 डिग्री नहीं है, ये भी y डिग्री हो गया और सेम ये भी z डिग्री हो गया। तो हम देख रहे हैं ये तीनों एंगल x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री, ये तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। पर जो तीनों का सम है, क्या बोला, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री, ये तीनों 180 के बराबर होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो मैं कह रहा हूं अगर ये 50 डिग्री का होगा और ये 60 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का, तो आप देखिए इन तीनों का सम 50 प्लस 60 प्लस 70, ये तीनों 180 के बराबर हैं। और तीनों के तीनों एंगल 0 डिग्री से तो बड़े हैं, 0 डिग्री से तो बड़े हैं तीनों के तीनों, तभी तो एक्यूट होंगे। 0 डिग्री से बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से सारे के सारे छोटे हैं, इसीलिए इसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है वो हमें बहुत अच्छे से समझना होता है, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है टोटली वो एक्यूट एंगल पर बेस्ड होगा। बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ने जा रहे हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में जो इसके रेशियोज होंगे वो हमेशा किस पे बेस्ड होंगे, एक्यूट एंगल पर। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये एक्यूट एंगल पर ही बेस्ड होंगे। आपके पूरे 10th में हमें एक्यूट एंगल पर ही बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़नी है, इसीलिए मैंने इस पार्ट को कराया है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जैसा कि चौथा पार्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, जो डी पार्ट है, जिस टर्म को हमें समझना है वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस थ्योरम।
बच्चों इसको हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन वो ज्योमेट्री में करेंगे, तो वो आपका सीरीज चल रहा है ज्योमेट्री का, तो वहां पर हम इसको प्रूफ करेंगे। बस यहां से हमें कुछ चीजें जाननी है कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। सबसे पहली चीज, ये पाइथागोरस थ्योरम का पहला नियम, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पाइथागोरस है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लग सकता है। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल। ये सिर्फ जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई हो सकता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हमने मान लो एक ट्रायंगल बनाया, हम देख रहे हैं जैसा ही हमने ये ट्रायंगल बनाया, इसे मैंने ए माना, इसे मैंने बी माना और इसे मैंने सी माना, तो हम पहली बात तो ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। किस पे बना रहा है 90 डिग्री? बी पर। आप देख रहे हैं इस पर बी पर 90 डिग्री ये क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात कि ये कहता है कि जैसे ही हमने ये एक ट्रायंगल बनाया, तो जिस पर ये एंगल रखा गया है, जो ये ट्रायंगल रखा गया है, किस पे रखा गया है? बीसी पे। तो ये जो रखा गया है इसको हम बोलेंगे बेस। सेकंड थिंग, जिस पर ये हाइट है, जिस पर ये ट्रायंगल खड़ा है, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये पार्ट हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो मतलब 3 पार्ट पे डिपेंड करता है। पहला ये बेस, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा हाइपोटेनियस। राइट एंगल में हम देख रहे हैं कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, एक बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। इसमें सबसे खास बात, जिस पर ये हाइट है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये बात ध्यान से समझने वाली चीज है। और ये जो सबसे लंबा पार्ट है इसका, एसी जो पार्ट है, ये सबसे लंबा पार्ट है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। राइट एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो पाइथागोरस कहता है कि सबसे पहली चीज तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। और दूसरी बात ये कहता है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही बात हमें सिर्फ जाननी थी कि जब भी सिर्फ ये कहां अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। इस बात को नहीं भूलना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो वो कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो ऑलवेज बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम इस बात को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, हमने इसको 4 माना, इसको 3 सेंटीमीटर माना, मीटर कुछ भी मान सकते हैं, अभी हम सीख रहे हैं। तो 4, 3 और 5 माना। तो हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर ये ए बी और सी है, तो हमें पता है ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेनियस है। तो क्या होगा? AC का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? AB का स्क्वायर। देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं। AC में हमारे पास क्या है? तो 5 का स्क्वायर है। गुड। सेकंड, BC में हमारे पास क्या है? तो 3 का स्क्वायर और प्लस AB में क्या है हमारे पास? तो 4 का स्क्वायर। इस बात को ऊपर थोड़ा लिखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको देखा, तो ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 5 5 जा 25 और वहां पे क्या होगा? 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। आप देख रहे हैं कि ये भी 25 के बराबर होगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर हुआ तो 25 आया, और इन दोनों को जब हमने सम किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो ये भी 25 आया। तो बच्चों हमने इतनी बातें सीख ली पाइथागोरस से। इसी में थोड़ा कुछ और समझेंगे, और आपको मैं एक बहुत, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ये, तो इसमें हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। ये भी तो कोई एंगल होगा, इसको हम x डिग्री मान सकते हैं, और ये भी y डिग्री। तीनों का सम कितना है? 180, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये भी बात जानते हैं। तो क्योंकि सम इसका 90 डिग्री होगा इन दोनों का, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब हम देखने का तरीका बताएंगे कि अगर हम यहां से देखेंगे तो ये क्या होगा, और यहां से देखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एंगल अलग अलग चेंज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में। चलिए पाइथागोरस पे कुछ और चीजें भी जानते हैं, इसको और अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, ये हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, और हमें ये नहीं पता ये साइड कितनी है। ये हमारे पास A, B और C है,
हम देख रहे हैं कि इस साइड को हमने 8 मान लिया, इस साइड को हमने 6 मान लिया, तो हमें बताना है ये साइड कितनी होगी। तो हम जानते हैं ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस, और ये भी हम जानते हैं कि ये सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें BC जो बेस हमारे पास है वो 6 है और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो 8 है। हमसे पूछा गया कि हाइपोटेन्यूज का क्या होगा, AC क्या होगा। तो हम जानते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने ये देख लिया कि ये दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC क्या है हमारे पास, बेस है, बेस का स्क्वायर, और सेकंड थिंग इज यहां पर ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हमने देखी, तो हमें यही निकालना था। एक्चुअली हमारे पास BC कितना गिवन है, 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, और AB कितना गिवन है, आप देख रहे हैं AB हमारे पास 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। इसको जब हमने खोला 6 इंटू में 6 कितना हो गया, 36, और ये कितना हो गया 8 इंटू में 8 64। तो आप देख रहे हैं AC हमारे पास, AC का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 100। इनको काउंट जोड़ेंगे तो आपको 100 मिलेगा, और AC का स्क्वायर कितना आ गया 100। तो अब हमारे पास AC क्या होगा, यहां पर जो स्क्वायर में होता है उस साइड जाने के बाद ये रूट में चेंज हो जाता है, और ये 100 जो रूट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू में 10 लिख सकते हैं, और ये रूट स्क्वायर का है इसीलिए इसकी जो वैल्यू होगी एक टर्म कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AC की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10, और यही हमें निकालना था 10। तो पाइथागोरस से हम क्या सीखे, हमने पाइथागोरस से ये सीखा कि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो अगर उसकी 2 साइड दी हुई है तो हम तीसरी साइड आराम से निकाल लेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ये कहता है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एंगल हो, कोई भी एक एंगल हो और कोई भी एक साइड दी हुई हो, तो आप आराम से बची हुई साइड और एंगल को भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने ये बेसिक टर्म्स में ये हमें जानना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चेंजेस बेस्ड ऑन एंगल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अब एंगल के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चेंज आते हैं उन सभी चीजों को देखते हैं। जैसे कि हमने एक ड्रॉ किया, एक हमने लाइन ड्रॉ की और हमने एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हमने ड्रॉ किया, इसको हमने A, B एंड C 3 पार्ट नोट किए, और इसको मैंने बोला ये 90 डिग्री एंगल है। तो बचे हुए एंगल को हम क्या कह सकते हैं, इसे x डिग्री मान लेते हैं, इसे y डिग्री मान लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। बच्चों, अगर हम यहां से देखें, कहां से, क्योंकि एंगल ये तो राइट एंगल है, तो हमारे पास 2 एक्सिस ये बचे, 2 पॉइंट्स ये बचे, एक वर्टेक्स ये बचा, ये वर्टेक्स ये बचा, और ये एक। तो जो y वाला वर्टेक्स है या C वाला वर्टेक्स है, हम देख रहे हैं y एंगल। ये जो y एंगल है इसके हिसाब से देखें तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, ये वाली, इस ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, ये वाली AB जो है इस ट्रायंगल की हाइट होगी। तो ये हाइट होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। कहां से देख रहे हैं हम इसको, y से देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हमने y से देखा, y डिग्री एंगल से देखा, तो हमारे लिए जो परपेंडिकुलर था, जो परपेंडिकुलर था वो क्या था, AB। ओके, यहां तक तो देख लिया। अच्छा, ये y एंगल रखा किस पे गया है, तो हम देख रहे हैं ये y एंगल का जो चेंज आया है किस पे आया है, तो ये बेस क्या है, ये नीचे वाला, इससे तो चेंज आया है, यहीं से तो ये एंगल क्रिएट हुआ है। तो जैसे ही इससे ये एंगल क्रिएट हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं क्या, बेस। दूसरी जो चीज आई हमारे पास कि इस y डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर देखा, जो क्या बन रहा था, AB पे बन रहा था। परपेंडिकुलर किस पे था, AB पे। ये इसकी हाइट थी, किसकी, अगर हमने यहां से इस एंगल से इसको देखा तो इस ट्रायंगल की हाइट ये दिख रही थी, और इसका जो बेस दिख रहा, बेस जो दिख रहा था, जो इस पूरे ट्रायंगल जिस पर टिका हुआ है, जो बेस दिख रहा था वो नीचे की तरफ दिख रहा था, और ये क्या है, BC। जो हमारे पास बेस जो दिखा हमारे पास इस y डिग्री के अकॉर्डिंग, वो क्या था, BC। बहुत अच्छे, यहां तक तो हमने देख लिया। अब बारी आती है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्लियर, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने इसे x डिग्री से देखने की कोशिश की,
अभी हमने y डिग्री से देखा तो ये सारी चीजें, x से देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल कैसे रोटेट हो गया। अब ये चीज कैसे दिखेगी आपको, ये देखिए, ये दिखेगी आपको ऐसे, ये ऐसे, जैसे ही हमने इसको ऐसे किया ये ऐसे, और नाउ दिस इज ये वाला जो पार्ट है ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया। हमने इसको रोटेट किया, हमने इसको ऐसे कर दिया, सीधा कर दिया। जैसे हमने सीधा किया तो ये वाला जो पार्ट है वो x डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री था, और अपने आप में ये तो ऑलवेज हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है y डिग्री। हमने इसको क्या किया, ऐसे कर दिया। अब अगर हम यहाँ से एंगल को देखें तो इसके लिए हाइट कौन सी होगी इस ट्रायंगल की, ये वाली होगी BC, ये हाइट होगी, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये रखा किस पे गया है, तो AB पे रखा गया। ये जो एंगल है ये कहां से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये कहां पर किससे घूम रहा है, तो AB से घूम रहा है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया इसके लिए, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। तो हम इस बात को यहां लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे x डिग्री के अकॉर्डिंग हमने देखने की कोशिश की, अगर हमने x के हिसाब से देखा तो ये वाली जो चीज, क्योंकि हमें वहां पर ये टाइम नहीं होगा कि हम इसको ट्रायंगल को रोटेट करके देखें फिर बताएं कि ये परपेंडिकुलर है, यहीं से हम देखेंगे कि जो इसके सामने वाली साइड थी वो क्या हुई, परपेंडिकुलर। तो सेम इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सी साइड होगी, BC। क्या, BC। अभी आप देख रहे थे कि इसके लिए जो परपेंडिकुलर था वो AB था। क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से हाइट क्या थी, ये थी। लेकिन जैसे ही हमने एंगल चेंज किया तो इसके हिसाब से हाइट क्या हो गई, ये वाली। क्योंकि आप देखिए इसके हिसाब से ये चीज, जैसे ही हमने इसको सीधा किया तो हम देख रहे हैं कि हाइट इसकी ये वाली होगी। हाइट को ही हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ऐसा आप अभी समझ के चलिए। लेकिन जैसे ही ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें चेंज होती हैं। लेकिन आप इसको हाइट ही अभी समझ के चलिए। ये इस ट्रायंगल की हाइट है, ये अभी इस ट्रायंगल की हाइट है। हमने कहां से देखी, जैसे ही यहां से देखी तो हाइट ये दिखने लगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही हमने इसको रोटेट किया, इसको घुमाया ऐसे करके, तो इसके हिसाब से इस ट्रायंगल की हाइट ये हो गई और बेस ये हो गया। तो सेम इसी तरीके से अगली जो चीज है, इसके लिए x डिग्री के हिसाब से बेस क्या होगा, x डिग्री के हिसाब से जब अगर ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये वाला क्या हो गया, बेस। यहाँ देख रहे हैं ये वाला क्या हो गया, बेस, और ये हो गया क्या, AB। तो बच्चों ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था जो हमें इस ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना है, इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ। फ्रेंड्स, यहां हमने देखा कि जो यहाँ पे y था, y के अकॉर्डिंग देखा, इस डिग्री के, इस एंगल के अकॉर्डिंग देखा, तो ये परपेंडिकुलर क्योंकि ये इसकी हाइट थी, और इसके हिसाब से ही बेस क्या था, ये, और हाइपोटेन्यूस ये था। ठीक है, ये सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है। ओके, राइट एंगल के लिए। अब आगे देखते हैं, अगर मैंने सेम ऐसे ही ड्रॉ किया और मैंने एक चीज देखा कि A, B एंड हेयर C, ये y डिग्री था, ये x डिग्री था, एंड सेम इज हियर, ये 90 डिग्री था। तो हम देख रहे हैं अगर हमने यहां से इसको देखा तो ये इसकी हाइट हो गई। तो आप देखने का तरीका ऐसे समझिए, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ऐसे ही इसके सामने वाली जो साइड होगी, इसके सामने वाली, जस्ट ऐसे सामने वाली, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इधर वाली अपने आप ही बेस रहेगी। सेम जैसे यहां से परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस। हाइपोटेन्यूस दोनों में ही चेंज नहीं हुआ। आपने एक बात नोटिस की होगी कि हाइपोटेन्यूस जो था वो दोनों में ही चेंज नहीं हुआ, चाहे आप एंगल यहां से ले रहे थे चाहे एंगल यहां से ले रहे थे। तो इसका मतलब ये जब चेंज नहीं हो रहा है तो अब हमारे लिए जानना बहुत आसान हो गया। हम तो ये जान रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, अब सीधे सीधे समझना है कि जो ये वाला एंगल है इसके लिए जो सामने वाली साइड होगी वो ये परपेंडिकुलर होगी, और इसके सामने वाली साइड होगी, इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इतनी ही दो बातें हमें सीखनी थी, क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन आने हैं और इसी बेस पर ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट होगा। तो हमने चेंज बेस्ड ऑन एंगल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ये भी हमने सीख लिया। अब हम इससे रिलेटेड थोड़ा आगे चलते। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म्स को सीख लिया है, जैसे कि एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम और एंगल बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, इतनी सारी चीजों को जानने के बाद अब ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। और इस चैप्टर में सबसे पहली चीज ये एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो बेस्ड होता है ये एक्यूट एंगल पर होता है। ये बात हमें याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक्यूट एंगल पर बेस्ड होता है, उसके रेशियोज पर। जैसे कहने का मतलब है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो साइड्स के सिर्फ रेशियोज को देता है, और जैसे ही वो रेशियोज को देता है तो हम उसके रियल वैल्यूज आराम से निकाल लेते हैं।
कहने का मतलब है जैसे मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया और हम देख रहे हैं कैसे मैंने कहा कि ये एक्यूट एंगल पर बेस्ड है, इस बात को सीखते हैं। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में घूमे तो ये x डिग्री और ये y डिग्री। अब आप देख रहे हैं इस पूरे ही केस में, क्योंकि हमने यहां से इसको घुमाया, ये वाला एंगल ऐसे दिख रहा है और ये वाला एंगल ऐसे, क्योंकि इसके लिए बेस ये होगा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड ये वाली परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड जो है ये वाली परपेंडिकुलर। तो बेस इसका ये हुआ तो यहां से ये घूमा और ये यहां से घूमा, यहां से एक्सिस को रोटेट कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एंगल हम हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम करेगी या तो इस वाले एंगल पे काम करेगी या इस वाले एंगल पे काम करेगी। ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है और आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सिर्फ इन्हीं दोनों पर बेस्ड होगा। हमने ये बात देख लिया, हम समझ गए इन चीजों को, तो अब आगे चलते हैं, इसी बात को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ये वैल्यू 5 दी हुई है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर ये 90 डिग्री तो ऑलवेज होगा ही होगा, तो साथ में हम अपने आप ही हमें पता लग जाएगा कि ये 30 डिग्री है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। साथ में अब हम आराम से ये दोनों एंगल निकालने के लिए, ये दोनों साइड्स को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। तो बच्चों हमने इतनी सारी बातें जान ली, अब हम इस टर्म को आगे चलते हैं। बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो 6 पार्ट्स में होता है। कितने पार्ट्स में? 6 पार्ट्स में। ये कैसे कैसे होते हैं? इनके नाम इस तरीके से हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। इस तरीके की ये 6 नाम हैं और 6 रेशियोज हैं जिनके सहारे से हम ये दो साइड्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब इनके बारे में जानते हैं। जैसे मैंने एक किसी को भी उठा लिया, कॉस थीटा को उठा लिया। अब ये कॉस थीटा है क्या? एक्चुअली में जब मैंने यहाँ पे कॉस थीटा लिखा तो हम देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इस कॉस और थीटा के बीच में मल्टीप्लाई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस थीटा के जगह पर कॉस एक्स भी ले सकते हैं, कॉस वाई भी ले सकते हैं। ये जितने भी ये एक्स और ये वाई देख रहे हैं, इसका मतलब यहां पर ये नहीं है कि इस कॉस के साथ इस एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या कॉस का वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक्चुअली में ये हो क्या रहा है, हम इसको देखते हैं। ये कॉस के साथ जो ये थीटा जुड़ा हुआ है या कॉस के साथ जो ये x जुड़ा हुआ है, x, ये थीटा और ये जो x जुड़ा हुआ है, एक्चुअली में ये एंगल को बताता है। किसको बताता है? एंगल को बताता है। जैसे मैंने कहा, यहां पर मैंने जैसे इस पॉइंट को लेते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं, यहां पर मैंने लिखा साइन x। इसका मतलब ये जो x है ये बता रहा है कि ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है। अगर मैंने यहां पर साइन y लिया तो इसका मतलब ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है। तो हमने ये दोनों बातें समझ ली कि इसमें साइन के साथ जो ये थीटा लगा हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये किसको शो करता है? एंगल को शो करता है, इस एक्यूट एंगल को शो करता है। आप देख रहे हैं यहां पर हमने x लिया, साइन x लिया तो ये एंगल को शो कर रहा है, साइन y लिया तो एंगल को शो कर रहा है। तो चलिए बच्चों हम थोड़ा आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टर्म्स को समझा और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को देखा जो कि एक्यूट एंगल के बेस पर था। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 6 पार्ट्स में होता है, 6 रेशियोज होते हैं इसके, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 तरीके के रेशियो हैं जिनके सहारे से हम ये साइड्स आराम से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास एंगल और एक साइड दिया हुआ है। सेम चीज मैं आपको थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताना चाहता हूं कि यहाँ पे साइन, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पे साइन क्या है? थीटा तो है नहीं, एंगल किस में हमने लिया हुआ है? एक्स में, तो यहाँ पे साइन एक्स है। तो इस साइन एक्स का मतलब है क्या कि यहाँ पर जो साइन है, साइन के साथ इस एक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। इस बात को फिर से समझ लीजिए, साइन का मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ नहीं हो रहा है। एक्चुअली में जो ये एक्स है, आप देख रहे हैं ये एक्स क्या शो कर रहा है? इस ट्रायंगल का एंगल, इस ट्रायंगल का x जो है वो एंगल शो कर रहा है। इसी तरीके से साइन में भी ये जो x है वो सिर्फ एंगल को शो करेगा। और कौन से एंगल को शो करेगा? एक्यूट एंगल को।
क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो x है और ये जो y है दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, जैसे आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था राइट एंगल में। तो सेम थिंग यहाँ पे अगर मैं सेम यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर साइन अगर मैं यहाँ पे साइन x मैंने लिया तो सेम चीज इसके पास दूसरा क्या बचा, साइन y। तो ये दो ही एंगल इसमें है जिसके बेस पर हम आराम से ये सारी चीजें निकालेंगे। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्लास होगी इसकी, और इस नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ये सेकंड लेक्चर होगा हमारा, जब सेकंड लेक्चर में हम इस टॉपिक को अच्छे से लेकर चलेंगे। आज हमने सिर्फ इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देखा ताकि हमें समझ में आए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, ये सारी चीजें आज हमने समझ ली। इसके बाद मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको इतनी इस लेक्चर के अंदर में कुछ अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन या इसके साथ साथ आप टेलीग्राम, और साथ में उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है और साथ में मेल भी है, ताकि आप आराम से मुझसे क्वेश्चंस, अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए